हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना के दिखाऊंगा एक 10,000 mAh का पावर बैंक, जो कि मैं एक सैमसंग की बैटरी और एक ओप्पो की बैटरी से बनाऊंगा, जो कि दोनों ही 5000 mAh की है। लेकिन ओप्पो वाली थोड़ी सी बड़ी है, सैमसंग वाली थोड़ी मोटी है। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा एक ये टाइप सी वाला मॉड्यूल, जिसके अंदर टाइप सी इनपुट है, माइक्रो USB इनपुट है, 2 आउटपुट के पोर्ट हैं। तो इस मॉड्यूल में एक IC लगी हुई है जो कि 2.4 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है। तो इसके अंदर 12 वाट की लगभग चार्जिंग मिलेगी। तो एक बार मैं बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो इस वाली बैटरी में हमारी 3.79 वोल्टेज आ रही थी, और मैंने दूसरी बैटरी को भी चेक कर लिया, इसके अंदर भी वोल्टेज थी। तो अब मैं इनकी बैटरी की प्रोटेक्शन फिल्म को हटा देता हूँ, जो कि इसके ऊपर लगी हुई है BMS को कवर करने के लिए। तो इन दोनों बैटरीज़ को क्लीन कर लूँगा मैं इस तरह से टेप हटा के, और उसके बाद हमारे बैटरी के टर्मिनल हमें शो हो जाएंगे। तो मैं अब दूसरी बैटरी को भी अनरैप कर लेता हूँ। तो ये अनरैप करने के बाद इसके दोनों टर्मिनल्स हमें विजिबल होने लग जाएंगे, जिस पे कि हम सोल्डर करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर BMS कनेक्ट हुआ है, बहुत ही पावरफुल BMS है इसके अंदर, 5000 mAh की बैटरी है ये। तो दोनों के अंदर मैं पैरेलली कनेक्शन करूँगा, जिससे कि हमारा mAh बढ़ जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए हमें इसको पोजीशन करना है, जिससे कि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव आपस में शॉर्ट ना हो। तो अब मैं इसके अंदर 2 वायर ले लेता हूँ कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको बराबर कर लेता हूँ वायर्स को। उसके बाद मैं वायर्स को टिन करने के लिए थोड़ा थोड़ा छील लेता हूँ दोनों को, और उसके बाद मैं इनको सोल्डर वायर से टिन कर लूँगा, जिससे कि हमारी सोल्डरिंग वीक ना हो। तो कुछ इस तरह से हमें इसको वायर पे टच करना है, और हमारा सोल्डर अच्छे से हो जाएगा वायर के ऊपर। तो दोनों वायर को मैंने टिन कर लिया है अच्छे से। तो अब हमें बैटरी के टर्मिनल्स को भी टिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको ये सेम प्रोसेस अपनाना है, कुछ इस तरह से टिन करना है। और इसके लिए तो आप 60 वाट का मिनिमम आयरन यूज़ करें, क्योंकि इससे कम का ये सोल्डर अच्छे से नहीं होगा और लूज़ कनेक्शन रह जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें नेगेटिव कनेक्ट कर लेना है, और इस तरह से हमें पॉजिटिव कनेक्ट कर लेना है। तो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव 2 कनेक्शन हो जाएंगे एक बैटरी के साथ में। तो ये दोनों कनेक्शन हो चुके हैं अच्छे से। अब मुझे इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करना है, इसलिए मैं इन दोनों को वायर्स को थोड़ा थोड़ा बीच में से छील लेता हूँ, जिससे कि हमारे कनेक्शन करने में ईजी हो। तो मैंने पहले को कर लिया है, अब मैं नेगेटिव को भी कर लेता हूँ। तो इसको भी मुझे टिन करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे कनेक्शन अच्छे से सिक्योरली लग सकें। तो कुछ इस तरह से आप दोनों को टर्मिनल्स को टिन कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी बैटरी को भी टिन कर लेता हूँ। तो टिन करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे सोल्डर अच्छे से पकड़ कर जाता है, जिससे कि हमारा वीक सोल्डर नहीं होता और ना ड्राई होता। तो मैंने 2 टर्मिनल्स को सोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि हमारी बैटरी पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से मुझे इसको रखना है कि हमारी मॉड्यूल की पोजीशन अच्छे से बैठ जाए। तो अब मैं पहले नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा नेगेटिव वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा पहले कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों मेरी बैटरी 10,000 mAh की हो गई हैं। तो दोस्तों, इनके अंदर थोड़ा सा वोल्टेज का डिफरेंस था, इसलिए मैंने इनको कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया, जिससे कि इनकी वोल्टेज बराबर आ चुकी है 3.70। तो ये सेल्फ बैलेंसिंग हो चुकी है दोनों पैरेलल कनेक्ट करने के बाद। तो अब मैं इसके कनेक्टर को हटा देता हूँ सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से, क्योंकि मुझे कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इन कनेक्टर्स को हटाने के लिए आपको सोल्डरिंग आयरन को कुछ इस तरह से रब करना है, ताकि सारे सोल्डर अच्छे से हो जाए हीट, और अच्छे से कनेक्टर हट जाए। तो दूसरे कनेक्टर पे प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसको मैंने ब्लेड की हेल्प से कट कर लिया। तो दोस्तों, प्रोटेक्शन फिल्म हटा जाने के बाद मैं इसको डिसोल्डर कर दूँगा सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से, और बहुत ईजी मेथड से डिसोल्ड हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरे दोनों कनेक्शन हट चुके हैं। तो अब मैं बैटरीज़ को अच्छे से टेपिंग कर देता हूँ, जिससे कि हमारा मॉड्यूल के साथ कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अच्छे से टेपिंग हो जाने के बाद मैं इसके कनेक्शन करूँगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको अच्छे से टेप कर लिया है। तो इसके सारे आगे पीछे से दोनों तरफ से कवर हो चुके हैं। अब मैं इसके मॉड्यूल को यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो प्लेस करने के लिए मैं ग्लू गन की हेल्प लूँगा। तो कुछ इस तरह से मेरा मॉड्यूल इस पर लग जाएगा। तो अब मैं मॉड्यूल को यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका दूँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। और आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस तरह की DIY प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो और अभी मैं इसको कवरिंग नहीं करूँगा बॉडी के अंदर। तो अब इसकी बॉडी मैं PVC शीट से बनाऊँगा, जिसको कि मैं यूट्यूब पे डालूँगा वीडियो को। तो इस तरह मुझे पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करने और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो मेरा मॉड्यूल वर्किंग हो जाएगा। तो मेरा DIY प्रोजेक्ट बन के रेडी है, ये 10,000 mAh का पावर बैंक, जो कि दोनों बैटरीज़ को लगा के मैंने बना दिया। इन दोनों बैटरीज़ को मैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से 50 रुपीज़ के अंदर लाया था। तो ये अब मेरा 10,000 mAh का पावर बैंक रेडी हो चुका है। देखिए, चार्जिंग भी अच्छे से हो रहा है। अब मैं इससे कोई चीज़ चार्ज करके देखूँगा। तो कुछ देर चार्जिंग छोड़ने के बाद जब ये
लगभग 75% चार्ज हो गया था। मैंने इसके अंदर आउटपुट लिया। आउटपुट चेक करने के लिए मैंने केबल को कनेक्ट किया। केबल कनेक्ट करते ही मेरा मॉड्यूल ऑन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चार्जिंग ला के देखता हूँ तो हमारा फ़ोन अच्छे से चार्ज होना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों इसका इनक्लोज़र मैं वीडियो के अंदर नहीं बना पाया, लेकिन मैं अब इसका इनक्लोज़र बनाऊँगा जिससे कि हमारा ये थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये मेरा 10,000 mAh का DIY पावर बैंक रेडी हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।